हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों रेमंड मर्फी की बुक एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। ये जो ग्रामर की बुक है ना दोस्तों, एक बहुत ही शानदार किताब है और एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से जीरो से करना चाहते हैं। इसके 11 चैप्टर्स 11 यूनिट्स में इससे पहले करा चुका हूं। 12th यूनिट आज आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फोन नंबर मेरे आपको मैंने दे दिए हैं। आप कभी भी कांटेक्ट करिए, डाउट्स के साथ कांटेक्ट करिए, पीडीएफ्स के लिए कांटेक्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप आराम से उसे पढ़िए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, मतलब हमारे से ज्यादा आपके लिए, क्योंकि इतनी बढ़िया चीजें अगर आगे से आगे मिलती जाएगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको सीधा हमारे चैप्टर के ऊपर। चलिए, यहां पे दोस्तों इससे पहले वाला चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़िए और उसके बाद ये पढ़िए। इस पहले वाले चैप्टर इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने पास्ट सिंपल को बहुत अच्छे समझा है। पास्ट सिंपल का मतलब दोस्तों वी टू को याद रखो बॉस। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके बहुत हेल्प करेगी। डेफिनेटली वो पास्ट सिंपल है, ये क्लियर बता चुका हूं मैं आपको। और अभी से पहले या ई ए आ, अगर मेरे हिंदी का सेंटेंस उससे खत्म होता है, दैट इज पास्ट सिंपल। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको आई डिड नॉट और डिड यू, यानी कि पास्ट सिंपल का नेगेटिव एंड क्वेश्चन। बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने स्ट्रक्चर यहां पे पेश है बॉस। स्ट्रक्चर देख लो, सब कुछ क्लियर है। याद क्या रखना है दोस्तों? डू का सेकंड फॉर्म V2 यानी कि डिड, बस इतना ही याद रखना है आपको। डिड याद रख लिया ना बॉस, सब कुछ आसान हो जाएगा। डिड को याद रखना आप कैसे दोस्तों? प्ले के लिए क्या लिखा है अपन ने? आई प्लेड। वी के लिए क्या लिखा है? स्टार्टेड। यू वॉच्ड, हैड, सॉ, डिड, वेंट। मतलब आपको V2 का प्रयोग करना है अगर सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है। ये इसके फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। जब इसका सेकंड फॉर्म बनाया गया तो पॉजिटिव बना। नेगेटिव में याद रखें, जो ये लिस्ट यहां पड़ी है एग्जैक्टली लिस्ट वहां पड़ी है। याद क्या रखना है दोस्तों? डिड नॉट लगाया या डिंट कहते हैं इसे, डिडंट नहीं कहते। वापस सुनना, डिडंट नहीं कहते, डिंट कहते हैं। बीच वाला डी साइलेंट मार दो आप। तो मेरी बात आप समझना बॉस, यू के यू जो फर्स्ट फॉर्म है सारे के सारे यहां पे आ गए। सेकंड फॉर्म नहीं आया नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म डिड आ चुका है। एक चैप्टर में याद होगा आपको जब मैंने कहा था कि डज में एस लग गया तो वर्ब से एस हटा दो। ठीक उसी प्रकार से डिड में V2 लग गया, अब V2 से V2 हटा दो, V1 कर दो उसे। कुल मिला के जो हमारा इन्फिनेटिव है वो एज इट इज आ जाएगा और बीच में उसके डिड नॉट का प्रयोग हो जाएगा। डिड नॉट कह दो, डिडंट कह दो, डिडंट मत कहो भाई। क्वेश्चन जब बनाना है कुछ नहीं करना है बॉस। नॉट हटाया, डिड को यहां पटका, ये एज इट इज रह जाएगा। आप नोट कर लें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डिड आई प्ले, डिड वी स्टार्ट, डिड यू वॉच, डिड दे गॉट, जो भी जिस भी तरीके से आप समझें। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बॉस। स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिया, नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव का क्या स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, यही तो सारा खेल है इंग्लिश का जो अभी हम कर रहे हैं ना, अपने बेस को तैयार कर रहे हैं। देखिए, इंग्लिश को कहीं से भी ऐसे ही शुरू नहीं कर सकते। आप बेस को स्ट्रांग बनाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए इससे अच्छी बुक मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। चलिए ध्यान से देखें आप, डू डज आता है प्रेजेंट में, डिड आता है पास्ट में। आई डोंट वॉच टेलीविजन वेरी ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑफन का मतलब होता है प्रायः, अक्सर ऐसा होता है। तो मैं अक्सर टीवी नहीं देखता हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा है। आई डिड नॉट वॉच, अब ध्यान से देखा डिफरेंस क्या आ गया? आई डोंट मैं नहीं करता, आई डिडंट मैंने नहीं किया, करता, किया, पास्ट, प्रेजेंट। तो आप मेरी बात समझेगा, मैंने कल टीवी नहीं देखी। आगे देखिए, डज शी ऑफन गो अवे, क्या वो हमेशा भाग जाती है? ऑफन यानी प्राय भाग जाती है। लास्ट वीक वो चली गई क्या? डिड शी गो? ध्यान से देखा आपने, डिफरेंस नजर आया आपको?
आई के साथ डोंट लगाया प्रेजेंट में, आई के साथ डिड नॉट लगाया पास्ट में, शी के साथ डज लगाया प्रेजेंट में, शी के साथ डिड लगाया पास्ट में। बस यही करना है, और करना क्या है आपको। डिड और डिड नॉट प्लस इंफिनिटिव। दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा आपको, डिड के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉच्ड बट आई डिड नॉट वॉच। दे वेंट लेकिन डिड दे गो। वेंट का क्या किया बॉस, गो। तो मैंने क्या कहा, डज से एस हटाओ और वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, मतलब डज में डाल दो एस। ठीक उसी प्रकार से जब डिड में सेकंड फॉर्म लगा दी है, वर्ब में अब फर्स्ट फॉर्म ही रहने दो। कोई भी एग्जांपल ले लो, यू डिड यू डू, ही हैड ही डिड नॉट हैव। तो आपके सामने एग्जाम्पल के साथ उपलब्ध है। आई प्लेड टेनिस यस्टरडे, मैंने खेला, पास सिंपल। आई डिड नॉट विन, फर्स्ट फॉर्म फिर से आ गया, ध्यान नहीं देखिए। डिड यू डू द शॉपिंग, क्या तुमने करी, नो आई डिड नॉट हैव टाइम। डिड के साथ नॉट के साथ क्या आया, फर्स्ट फॉर्म आया। वी वेंट, यहां पे सीधा सेकंड फॉर्म। डिड नॉट एंजॉय, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ये बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से, ध्यान रखिएगा आप हमेशा। चलिए साहब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को क्लियरली समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर कह दो, वर्ड ऑर्डर कह दो, जो आपकी इच्छा है कह दो। WH वर्ड आया, डिड लगाना ही लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म, और आपकी ऑब्जेक्ट। बस ये स्ट्रक्चर समझ लो बॉस। डिड योर सिस्टर फोन यू, क्या तुम्हारी सिस्टर ने तुमको फोन किया। वॉट, क्या। डिड यू डू यस्टरडे इवनिंग, तुमने कल शाम को क्या किया। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, भैया हुआ कैसे एक्सीडेंट, पास्ट में, कैसे को हाउ कहते हैं। वेयर यानी कहां, डिड योर पेरेंट्स गो फॉर द हॉलीडेज, हॉलीडेज के लिए तुम्हारे माता पिता कहां गए। तो ये आपको समझ आ गया, वर्ड ऑर्डर क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। सारा खेल बॉसेस स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर को कॉपी में नोट जरूर कर लेना। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। शॉर्ट आंसर बहुत सिंपल है, यस आई डिड, यस यू डिड, यस शी डिड, यस इट डिड। नो यू डिडंट, नो दे डिडंट, नो शी डिडंट। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। शॉर्ट आंसर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड यू सी जो यस्टरडे, क्या तुमने जो को देखा था, जो तुमसे मिला था। नो आई डिड नॉट, मैं तो नहीं मिला भाई। डिड इट रेन ऑन संडे, क्या संडे को रेन हुई थी। यस इट डिड, इट आया किसके लिए, रेन के लिए, तो हाँ भाई हुई थी। डिड हेलन कम टू द पार्टी, क्या हेलन पार्टी पे आई थी। नो शी डिडंट। डिड योर पेरेंट्स हैव अ गुड हॉलीडे, यस दे डिड। तो आपने देखा यस दे डिड, यस और डिड आएगा, नो और डिडंट आएगा, डिडंट आएगा, ऐसा हमने देखा। सो यहां हमारा प्रैक्टिस पोर्शन, थ्योरी पोर्शन समाप्त हो जाता है। अब आपको मालूम है, जैसा कि हर चैप्टर में कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ही क्लियर। मुझे लगता है दोस्तों बेसिक से आपकी अंग्रेजी को बिल्कुल रूट से सही कर देंगे हम। आई सॉ बारबरा, मैंने बारबरा को देखा। आई डिड नॉट सी जेन, मैंने जेन को नहीं देखा। दे वर्कड ऑन मंडे, उन्होंने मंडे को काम किया, बट दे डिड नॉट वर्क। अब ध्यान से देखना, डिड आ गया, नॉट आ गया, तो क्या लगाया हमने, वर्क लगाया, ईडी नहीं लगाया बॉस। ध्यान रखना छोटी छोटी बातों को। वी वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, हम पोस्ट ऑफिस गए, बट डिड नॉट गो। वेंट का सेकंड फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म कर दिया गो। डिड नॉट या फिर क्या कहते हैं, डिडंट गो टू द बैंक, बैंक नहीं गए भाई, पोस्ट ऑफिस गए। शी हैड अ पेन, उसके पास पेन था। शी डिडंट हैव एनी पेपर, हैव क्यों आया, हैड का फर्स्ट फॉर्म हैव कर दिया हमने। जैक डिड फ्रेंच, स्कूल में उसने फ्रेंच किया। ही डिडंट डू जर्मन, फर्स्ट फॉर्म इसका आ गया डिड का, डू फर्स्ट फॉर्म, डिडंट डू। तो यहां हमने देखा एक्सरसाइज नंबर 12.1 के अंदर किस तरीके से सॉल्व किया। राइट द क्वेश्चन विद डिड। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको प्रश्नवाचक बनाना है। यहां तो हमने क्या किया था, नेगेटिव बनाया था, ऐसा किया लेकिन ऐसा नहीं किया, ऐसा किया लेकिन नहीं किया। याद क्या रखा, डिडंट के साथ V1, बस दैट्स इट। आई वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात टीवी देखी। डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, क्या तुमने देखी। आई एंजॉयड द पार्टी,
डिड यू इंजॉय द पार्टी? सिंपल था ना बॉस, कुछ नहीं करना है। डिड यू इंजॉय द पार्टी? डिड यू हैव अ गुड हॉलीडे? डिड यू फिनिश द वर्क अर्ली? फिनिश वर्क अर्ली। डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट? डिड यू स्लीप वेल? मैंने क्या किया, डिड लगाया, यू लगाया, फर्स्ट फॉर्म किया, डिड लगाया, यू लगाया, फर्स्ट फॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है चीजें, आपको सिर्फ समझना है, और समझाने का तरीका मेरा है बॉस, जितना मैं समझा पाया आप लोगों को। साथ ही साथ आपने ये देखा कि कितना आसान तरीके से इस बुक में अंग्रेजी को लेवल बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों बेस्ट थिंग बता रहा हूं, अगर हो सके बुक को परचेज कर लीजिए, मेरे साथ एक एक चैप्टर एक दिन का लेते जाइए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। 114 पेजेस हैं, यूनिट्स हैं, 114 डेज चाहिएंगे, एंड एक बहुत अच्छी ग्रामेटिकल एंड स्पोकन इंग्लिश आप लोग कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। What did you do yesterday? तुमने क्या किया? राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है बॉस। तुमने कल टीवी देखी थी तो लिखना आई वॉच्ड टीवी, तुमने नहीं देखी थी तो लिखना आई डिड नॉट वॉच टीवी। बात समझ आई दोस्तों, कहां आपको स्ट्रेस देना है? डिड नॉट पे देना है। क्यों? क्योंकि आपने नहीं देखी। अब आप बताना, डिड यू गेट अप बिफोर 7 o'clock? बाकी सब तो सेम ही है, डिड आगे लगाना था बस, डिड यू गेट अप। तो बोले क्वेश्चन का अपने को आंसर देना है, आई गॉट अप बिफोर, आई गॉट अप, यहां पे तो ये हो गया। आंसर क्या हो सकता? आई डिड नॉट गेट अप, डिड नॉट लगाए तो गेट अप लगा दो, बस कुछ नहीं करना है। आई हैड अ शावर, आई डिड नॉट हैव अ शावर। आई बॉट अ मैगजीन, आई डिड नॉट बाय अ मैगजीन। आई एट मीट, आई डिड नॉट ईट मीट। आई वेंट टू बेड बिफोर 10:30, आई डिड नॉट गो टू बेड। अब ध्यान रखना, डिड नॉट के साथ गो क्यों आया? फर्स्ट फॉर्म। तो छोटी छोटी बातें याद रखो दोस्तों, छोटी छोटी बात। देखते हैं, अब देखिएगा क्वेश्चन आंसर से बहुत ही प्यारा तरीका समझा रखा है, एक एक चीज को हम सॉल्व करेंगे। राइट बीज क्वेश्चन, अपने को इंटैरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, बहुत सबसे सिंपल काम है। देखो, वी वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट मंथ, कहां गए थे? दोस्तों के साथ, विद सम फ्रेंड्स। चलिए था, वी केम होम बाय टैक्सी, तो आपको देखना है भैया कितना पैसा लगा, क्योंकि आंसर में क्या आया? 10 पाउंड। तो यहां पे ऑप्शन दे रखा है हाउ मच, डिड आएगा क्योंकि पास्ट है। इसका कितना लगा? डिड इट। और हमारे पास वर्ब क्या है दोस्तों? कॉस्ट। तो अभी ध्यान रखना, इन सब के तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और बस डिड लगेगा, डिड लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डिड लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, डिड लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगा। याद रखो, छोटी छोटी चीजें दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, डेफिनेटली हेल्प करेगा। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, छोटी छोटी चीजें बस याद रखनी है अपने को। आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग, मैं तो लेट था। तो उसने पूछा भैया कब उठे थे? 9:30। तो हैपन, हैव अ नाइस टाइम, स्टे, विन, गो। आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग, तो मुझे लगता है वो उस रात को पूछ रहा है। वॉट टाइम डिड यू गो टू बेड लेट? मुझे लगता है ये तो नहीं होना चाहिए यार, अराइव में, गो में, हैपन, हैव अ नाइस डे, स्टे, विन, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है। चलो इसको चेक करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, मैं लेट था ना, तो व्हाट टाइम डिड यू गो? व्हाट टाइम डिड यू गो, अभी इसको लगा देते हैं हम। ये देखते हैं, आई एम टायर्ड दिस मॉर्निंग। अब देखना ध्यान से, यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहां तो अब एक बार लगाते हैं, व्हाट टाइम डिड यू गो। भाई मैं लेट था इस मॉर्निंग में, कब गए तुम? 9:30, लेट गया ना, तभी तो 9:30 आया। आई एम टायर्ड दिस मॉर्निंग, बहुत टायर्ड हूं। नो बट आई डिड नॉट स्लीप वेल, तो उसने बोला कि मैं सो नहीं पाया। उसने पूछा क्या रात को लेट गए थे? नहीं यार, सोए तो टाइम पे थे लेकिन अच्छे से नहीं सो पाए थे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड यू स्लीप, या डिड यू गो टू? इसको ऐसा कर देते हैं, ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने। डिड यू गो टू बेड लेट? डिड यू गो टू बेड लेट? नहीं यार, वहां तो ठीक था, बट आई डिड नॉट स्लीप वेल, मैं सो नहीं पाया ढंग से। आई प्लेड टेनिस दिस आफ्टरनून, नो आई लॉस्ट, हार गया, मतलब उसने पूछा होगा हाँ जीते क्या। डिड यू विन? सिंपलेस्ट क्वेश्चन, डिड यू विन, क्या तुम जीते? नहीं मैं तो हारा, नो आई लॉस्ट।
वी वेंट टू द बीच यस्टरडे, हम बीच पे गए थे यस्टरडे। तो डिड यू हैव अ नाइस टाइम, क्या तुम्हें अच्छा लगा, वहां तुमने अच्छा समय बिताया, डिड यू। तो आंसर देखो ना, यस इट वॉज ग्रेट, मजा आ गया, मतलब आई हैड अ नाइस हॉलीडे, मेरे बहुत अच्छा लगा। गुड, वेयर डिड यू गो। अब मुझे लगता है कि यहां तो गो आना चाहिए था। तो यहां पे गो लगा दो, वेयर डिड यू गो टू द माउंटेन्स, वेयर डिड यू अराइव तो मुश्किल है। द विंडो इज ब्रोकन, विंडो इज ब्रोकन, मुझे लगता है अराइव को यहां दे देते हैं अपन, जो सेकेंड वाले में। वॉट टाइम डिड यू अराइव, कब आए तुम, और यहां लिख देंगे वेयर डिड यू गो। द विंडो इज ब्रोकन, कैसे टूटी, हाउ डिड इट हैपन। इट किसके लिए आया लगाया हमने, इट लगाया ब्रोकन के लिए, कि भैया ये कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन। बोले आई डोंट नो, मुझे क्या पता। तो आपने यहां देखा कि उसने लेट कहा तो मैंने अराइव डाल दिया और यहां पे गो लगाया। क्यों ऐसा किया मैंने, क्यों, देखो यहां पे भी गो चलता मुझे और यहां पे भी चलता, बट मेरे पास गो एक ही था, एक अराइव ऑप्शन था। वेयर डिड यू अराइव तो मुश्किल है, तुम कहां आए, तो बोले माउंटेन आए, नहीं। वेयर डिड यू गो, तुम कहां गए, तो बोले माउंटेन्स गया। और ये हो सकता है कि ऑफिस की बात हो रही हो, ऑफिस में दो लोग बात कर रहे हैं, एक कह रहा है कि यार मैं लेट आया, तो उससे बोले यार तुम कब आए, बोले यार 9:30, मतलब लेट आए, 9 बजे आना था, 9:30 आए। तो हमने यहां देखा दोस्तों किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सिंपल तरीका था, डिड के साथ सब्जेक्ट लगाया और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगा दी। थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है 12.5 पे आ जाते हैं अपन, आखिरी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन, जो तुम्हारी इच्छा हो उसको आप पुट कर दो। वी वेंट टू द सिनेमा, हम सिनेमा गए, बट द फिल्म थी वॉजंट वेरी गुड, मजा नहीं आया। वी डिड नॉट एंजॉय इट, एंजॉय का नेगेटिव कर दिया आपने, डिड नॉट एंजॉय। याद रखना दोस्तों, डिड प्लस नॉट प्लस V1। चलिए देखते हैं। टिम डैश सम न्यू क्लोथ्स यस्टरडे, टिम ने खरीदे कुछ नए यस्टरडे, 2 शर्ट्स जैकेट, और ये तो खरीदे ना उसने, कोई नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न पूछ नहीं रहा है। टिम के साथ क्या लगा दोगे बॉस, बॉट, बाय का सेकंड फॉर्म। दोस्तों सेकंड फॉर्म जो है ना, इस चैप्टर की शुरुआत में लेफ्ट साइड में मैंने बताया बहुत सारे सेकंड फॉर्म थे 11th वाले यूनिट के अंदर। उसके अलावा पीछे की तरफ इर्रेगुलर वर्ब्स इस बुक में अपेंडिक्स 5 में दे रखे, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। डैश यस्टरडे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन बनाना है। रेन, रेन का क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड इट रेन यस्टरडे, क्या बारिश हुई थी। नो इट वॉज अ नाइस डे, यार बारिश नहीं हुई, अच्छा दिन था। मुझे लगता है कि ये बुक शायद इंग्लैंड के आसपास कहीं लिखी होगी, हाँ यार बहुत बारिश होती है। तो जहां भी मैंने देखा रेन हुई, बोले दिन अच्छा नहीं था, रेन नहीं हुई उस दिन अच्छा था। द पार्टी वॉजंट वेरी गुड, पार्टी बहुत अच्छी नहीं थी। सो वी, हमने क्या किया, डिड नॉट या डिडंट स्टे लॉन्ग, ज्यादा लंबे नहीं रुके यार, हम खुद ही आ गए, बोरिंग पार्टी थी, क्या करें भाई। इट वॉज वेरी वार्म इन द रूम, रूम में बहुत गर्मी थी, तो क्या किया, सो आई, कुछ नहीं करेंगे, आई ओपनड, खोल दिया, बस विंडो को खोल दो, गर्मी कम हो जाएगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन 11th वाले यूनिट में भी अपन ने पढ़ा था, याद होगा आप। डिड यू गो टू द बैंक दिस मॉर्निंग, क्या तुम बैंक गए थे, नो, नो आ गया, मतलब क्या, डिड नॉट हैव टाइम, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, टाइम ही नहीं था, कहां से जाएंगे बैंक, बताओ। आखिरी, आई कट माई हैंड्स इन द मॉर्निंग, मैंने मेरे हाथ काट दिए मॉर्निंग में। हाउ डिड यू डू दैट, हाउ कैसे किया तुमने ये बहुत ही बढ़िया काम, बढ़िया नहीं कहना चाहिए मुझे, मतलब ये आश्चर्य, कैसे किया। डिड आ गया जो कि पास्ट सिंपल के लिए आया, डू आया जो करने के लिए आया, ये यहां पे मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने देख लिया दोस्तों नेगेटिव कैसे बनाना है, पॉजिटिव कैसे बनाना है और इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है इस पास्ट सिंपल में। तो कुल मिला के हमने देखा यहां पे कि कैसे आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, कैसे आप सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 याद रखिए और V2 याद कर लीजिए। थैंक यू। Please like, share, subscribe. Digital तैयारी।